नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। वेस्ट एशिया संकट के बीच पीएम मोदी की बड़ी अपील का विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पेट्रोल डीजल बचाएं, 1 साल तक ना खरीदें सोना, विदेश यात्राएं भी टालने का किया आह्वान। साथ ही खाने के तेल की खपत कम करने, वर्क फ्रॉम होम और ऑर्गेनिक खेती कर फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम करने का भी दिया सुझाव। पश्चिम एशिया में तनाव बरकरार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को ठुकराया। ट्रंप ने कहा पूरी तरह अस्वीकार्य है ईरान की शर्तें। अभी भी यूएई और कतर को निशाना बना रहा है ईरान, कतर के कमर्शियल शिप पर हुआ हमला। कच्चे तेल में फिर उछाल से बाजार के लिए कमजोर संकेत, गिफ्ट निफ्टी में 100 पॉइंट से ज्यादा का दबाव, एशिया में मिला जुला कामकाज, डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट से ज्यादा नीचे। वहीं शुक्रवार को यूएस इंडिसेज में दिखी जोरदार तेजी, करीब 0.25% के उछाल के साथ नई ऊंचाई पर बंद हुआ नैस्डैक और S&P 500 की भी रिकॉर्ड क्लोजिंग। चौथी तिमाही में अनुमान से अच्छे रहे टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट्स, मुनाफे में 21% तो आय में 18% की बढ़ोतरी, मार्जिन्स में भी 110 बेसिस पॉइंट्स का उछाल। चौथी तिमाही में अनुमान से बेहतर रहे बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स, मुनाफा 11% तो ब्याज से कमाई यानी NII 9% बढ़ी, एसेट क्वालिटी में भी दिखा सुधार। वहीं 15% बढ़ा बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट, NII में 11% की बढ़त, हालांकि तिमाही आधार पर प्रोविजनिंग में हुई बढ़ोतरी। चौथी तिमाही में MCX के दमदार रिजल्ट, सालाना आधार पर रेवेन्यू में 34% तो मुनाफे में 32% की दिखी बढ़त, मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। वहीं ABB के कमजोर नतीजे, EBITDA और मार्जिन पर दिखा दबाव, लेकिन ऑर्डर बुकिंग्स मजबूत। आ जाएंगे कैनरा बैंक, इंडियन होटल्स और UPL समेत वायदा की में शामिल 5 कंपनियों के नतीजे, करीब 46% बढ़ सकता है UPL का मुनाफा, मार्जिन्स में भी सुधार संभव। चलिए, सोमवार की सुबह नया हफ्ता सामने, और भाई साहब वो अप्रैल के शुरुआती बहुत बढ़िया मूव्स के बाद लगातार भारतीय बाजारों में एक कंसोलिडेशन, बुल्स और बियर्स के बीच में एक टसल से जूझते हुए हमारे मार्केट्स, हाँ डटे खड़े हुए हैं, ये भी ऐसे भी रीड करिए। पिछले कुछ हफ्तों का निफ्टी का परफॉर्मेंस वीक ऑन वीक आपकी स्क्रीन पे रख दिया है, तो डटे खड़े हुए इसीलिए मैं कह रहा था। खैर, आगे आऊंगा मार्केट्स पे, फ्राइडे की चाल पे। पहले इस हफ्ते की अहमियत समझ लेते हैं, की इवेंट्स कहां का नजर होगी वो समझ लें। सबसे इंपॉर्टेंट, वीकेंड पे रिपोर्ट्स थी वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से कि एज अर्ली एज दिस वीक यूएस और ईरान के बीच में इस्लामाबाद में फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स हो सकता है। पर अभी थोड़ी देर वीकेंड में अपडेट्स आ गए हैं कि वो प्रपोजल तो ठुकरा दिया है, तो मीटिंग होगी नहीं होगी वो इंपॉर्टेंट होगी तो क्या होगा। सबसे ज्यादा बड़ा तो सब बाजार की सबकी नजरें तमाम डेवलपमेंट्स पे होंगी, वो बैठक, वो पीस प्रपोजल, सहमति वगैरह वगैरह। दूसरा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का चाइना दौरा, ट्रेड, ताइवान, ईरान सब फोकस में होगा, और हमारी तो खास तौर पे नजर होगी क्योंकि चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है। तीसरा, इस हफ्ते फ्राइडे को फेड चेयर जेरोम पावेल साहब का ऑफिस में आखिरी दिन है बतौर फेड चेयर, तो पावेल एरा खत्म होने आ रही है। बाजार को उनके सक्सेसर की तैयारी करनी है। इजी मनी या अनसर्टेन पॉलिसी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है नए फेड चेयर का कार्यकाल और उनका अप्रोच। चौथा, कल मंगलवार को हमारे और हमारे साथ साथ यूएस दोनों के इन्फ्लेशन का प्रिंट आ रहा होगा, मंथली इन्फ्लेशन नंबर्स रिलीज हो रहे होंगे। पांचवा, हम आज खुलते ही निफ्टी का एक नंबर, निफ्टी के 3 रिजल्ट्स आने थे फ्राइडे को, एक बाजार बंद होने के बाद आया टाटा कंज्यूमर का। उसके अलावा निफ्टी की 7 और कंपनीज जिनके तिमाही रिजल्ट्स इस हफ्ते अवेटेड।
वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पे रख दी। अच्छा, मेरे कहते हैं रुको जरा, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। दो डेवलपमेंट्स और हैं जिस पे मैं नजर रखूंगा या हमें नजर रखनी चाहिए। एक तो ग्लोबली हेडलाइंस इस पूरे वीकेंड डोमिनेट हो रही थी वो हैंटा वायरस की। हालांकि उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स नजर रखिएगा, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, लेकिन हेडलाइंस बहुत डोमिनेट करी है इसने। और दूसरा, स्टेट असेंबली इलेक्शंस का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। तमिलनाडु में विजय जी को मेजॉरिटी कल तक प्रूव करनी है। केरला तो अपना सीएम ही नहीं ढूंढ पा रहा है, तो एक्शन की कमी नहीं होगी उस फ्रंट पे भी। तो बहुत कुछ है, इसलिए मैंने कहा था पहले इस हफ्ते की प्रोमिनेंस इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। इवेंट से मैंने समझा दी है। अब आइए गिफ्ट निफ्टी के क्यूज। दबाव के साथ, अच्छे खासे दबाव के साथ 2/3% से ज्यादा कमजोरी, 165 अंक कमजोरी के साथ इस नए हफ्ते की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे एशियन पीयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है सारे इस समय, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए क्या है? मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट से हमें क्या लेने देना? कच्चा तेल। कच्चा तेल हमने छोड़ा कहां था फ्राइडे को? 97.8 पे। आज सुबह ब्रेंट के भाव 105 के करीब खड़े हुए हैं। तो ये जो $6-7 की तेजी है वो इंडियन इक्विटीज को डाइजेस्ट करनी है। दिखा दीजिए एशिया। मिला जुला सा कामकाज आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। किसी ने वीकेंड पे मुझे लिखा था, आप रोज सुबह बोल देते हैं मिला जुला, लेकिन एशिया तो कितना आउट परफॉर्म कर गया हमको। हाँ, वो बात अलग है, लेकिन आज सुबह की तस्वीर तो मिली जुली है ना। मैं दिखाऊंगा वैसे किसी दिन एशिया किस तरह से आउट परफॉर्म कर रहा है। आज तो समय नहीं है। LIA US फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन हम लोग डाइजेस्ट करके गए थे। आधा, 1/4 से आधा % मजबूती। एक्चुअल सेशन में फ्लैट से 0.25% का उछाल। और आज सुबह के फ्यूचर्स बिल्कुल मिले जुले से मेरा मतलब होता है लाल और हरे दोनों के बीच में झूलते हुए आपको यूएस फ्यूचर्स नजर आएंगे। फ्लैट नोट पे इस समय कामकाज होता हो। तो तबर अब की पहली प्लेट दिखा देगी हमें क्या डाइजेस्ट करना है और खबरें कैसी हैं सारे की सारी समझ लेते हैं। ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। और माज भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो आज सुबह का ही है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान का जो पीस प्रस्ताव था उसे नकार दिया है, ये कहते हुए कि टोटली अनएक्सेप्टेबल। ये उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा। और ये ईरान ने प्रपोज़ल भिजवाया था पाकिस्तान के ज़रिए और आज ओवर द वीकेंड भिजवाया था और आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी कि भाई ईरान जो है यूएस और सारी दुनिया के साथ पिछले 47 सालों से गेम खेल रहा है और वो हम पर हंस रहा है, अब वो हम पर नहीं हंसेंगे। ये बात उन्होंने ट्रूथ सोशल पर फिर से लिखी। अब उस प्रपोजल में था क्या जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया? ये कई सारी न्यूज़ रिपोर्ट से पहले तो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ईरान ने अपने प्रपोजल में क्या लिखा ये उन्होंने दर्शाया कि भाई पहले तो जंग ख़त्म करने की और ईरान पे सैंक्शंस लिफ्ट करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, अर्जेंट नेसेसिटी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग की कि यूएस के जो नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी की है उसे हटाया जाए और जो ईरान के तेल बिक्री पर सैंक्शंस लगाए गए हैं उन्हें हटाया जाए। 30 दिनों का उन्हें भी वेवर दिया जाए ताकि वो भी अपना तेल जो है दुनिया भर के देशों को बेच सके। और साथ ही साथ उन्होंने जो यूएस के जो डिमांड्स थे अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर के, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर के, उसे भी खारिज कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियर परमाणु डायलॉग जो है वो अलग से किया जाना चाहिए और हम इस बात के लिए तैयार है कि हमारा जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है उसे थोड़ा सा डाइल्यूट करके हम किसी तीसरे देश को बेच दे, ना कि यूएस को दे और ना अपने पास रखे। लेकिन अगर यूएस इस डील से पीछे हट जाता है तो वो यूरेनियम किसी तीसरे देश को जो दिया गया था वो ईरान को वापस मिल जाएगा, ये इस शर्त में कहा गया था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, ये तो जो यूरेनियम वाली बात थी ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर थी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूएस जो है पहले तो ईरान के जो बंदरगाह पर जो उन्होंने ब्लॉकेड कर रखा है उसे हटाया जाए और उसके जवाब में ईरान जो है कमर्शियल ट्रैफिक के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देगा। ये सारी शर्तें ईरान ने रखी थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने नामंजूर कर दी है। और दूसरी बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री है, उन्होंने CBS न्यूज़ को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जंग अभी पूरी नहीं हुई है, काफ़ी सारे परमाणु ठिकाने ईरान के अभी भी है जिन पर काम करना बाकी है। और उन्होंने ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि भाई
किस तरह से आप डील करेंगे? तो उन्होंने कहा यू गो इन एंड यू टेक इट आउट। अब ये क्या वो ज़मीनी इन्वेजन की बात कर रहे थे या किस तरह की बात कर रहे थे, ये तो वो पूरे इंटरव्यू जो अभी तक एयर हुआ नहीं है वो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो अभी भी बंद है, लेकिन एक कतारी नेचुरल गैस टैंकर वहाँ से निकला सही सलामत, पाकिस्तान जाने वाला था वो टैंकर, और पनामा फ्लैग्ड एक बल्क कैरियर था जो ब्राज़ील जाने वाला था। वो जो ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने जो रूट स्पेसिफाई किया है उस रूट से वो जहाज़ भी सही सलामत बाहर निकल गया। जैसे आप कह भी रहे थे कि पूरे वीकेंड पर यूएई ने ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए हैं। कतार पर के कार्गो शिप पर एक ड्रोन हमला हुआ अबू धाबी में, और कुवैत ने भी ये कहा कि उनके भी एयर डिफेंसेस एक हॉस्टाइल ड्रोन हमले को के साथ डील कर रहे हैं। ये सारे डेवलपमेंट्स रविवार को हुए। कतार के प्रधानमंत्री ने ईरान के जो विदेश मंत्री है अब्बास अरगची, उनसे ये कहा कि ये आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक प्रेशर टूल के हिसाब से जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक बात नहीं है, और इससे जो है मामला और बिगड़ सकता है, और मैरीटाइम नेविगेशन जो है उसकी स्वतंत्रता पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये उन्होंने जो है ईरान के विदेश मंत्री से कहा। और ईरान के साथ ये भी अपडेट आया है कि उनके लॉ मेकर्स जो है एक बिल ड्राफ्ट कर रहे हैं जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान के कब्जे और उनकी हैंडलिंग को फॉर्मलाइज करेगा। ये बात अभी तक निकल कर आई है। जब आप कह भी रहे थे कि आज एक इम्पॉर्टेंट हफ्ता इसलिए भी है क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का आंकड़ा कल आएगा, होलसेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा बुधवार को आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा फ्राइडे को आएगा, और 5 फेड अफसरों के बयान इस हफ्ते होने हैं। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हफ्ता मैक्रोस के हवाले से तो है ही, क्योंकि वहाँ पर भी यूएस में गैस की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो महंगाई का आंकड़ा इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और ईरान से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स है, इजराइल क्या करता है, यूएस क्या करता है, यही सबसे बड़े डेवलपमेंट्स होंगे। परफेक्ट है। नीचे सुबह से फ्लैश अपडेट्स आ रहे हैं। कल के पीएम मोदी के जो पब्लिक रैली हैदराबाद में उन्होंने एड्रेस की थी संडे के दिन, उसमें देश को अपील जो करी है, पब्लिक अपील जो है, कोई प्राइस हाइक अनाउंस नहीं करा पेट्रोल डीजल का, लेकिन बार बार स्ट्रेस डाला गया है कि पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन हम भारतीय कम करें, और दूसरी चीज हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाएं, कंजर्व करें। पेट्रोल और डीजल के लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में हमने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की आदत बढ़िया तरीके से पड़ गई थी। जरूरत है उस प्रोसेस को वापस रीस्टार्ट करा जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ईवीज का इस्तेमाल करें, सोलर पंप्स का इस्तेमाल करें खेतों में, मेट्रोज जहां जहां अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल करें, कार पूलिंग का इस्तेमाल करें, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवेज का इस्तेमाल करें। और जहां तक फॉरेन एक्सचेंज की बात छेड़ी, उन्होंने कहा सोने के अपने परचेजेस को, गोल्ड परचेजेस को डिफर करें कम से कम 1 साल के लिए। उन्होंने कहा एडिबल ऑयल, क्योंकि भारत काफी हद तक खाद्य पदार्थ जो तेल है वो इंपोर्ट करता है, उसका कंजम्पशन को रिड्यूस करने की जरूरत। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम करें, खेतों में आधा करें, लोकल गुड्स को प्रायोरिटाइज करें। और ये हॉर्मोज जो हर बार साल चले जाते हैं, इनसे भी अपील है कि इस बार नॉन एसेंशियल फॉरेन ट्रैवल ना करें, और डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह का जो मन बना रहे हो विदेशों में वो ना करें। तो अपने देश को अबव ऑल एल्स रखा जाए। ठीक है, ये और ये अपील के बाद ये बात सच है वैसे ही कि भारत हम लोग बड़े कुशन्ड हैं अब तक सारे वेस्ट एशिया क्राइसिस से। बहुत हद तक हमारे सारे पियर्स में दाम वाम सब बढ़ चुके हैं, हम पता नहीं उस तरफ बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। पर यह अपील है, थोड़ा सा पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ अनाउंसमेंट आने की तैयारी हो रही है, तो उस पर नजर रख लेंगे। खैर, मार्केट लेकर आइएगा फ्राइडे का, पिछले हफ्ते का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। फ्राइडे को पेन था, फ्राइडे को दबाव के साथ कामकाज हो रहा था, प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली एविडेंट थी हायर लेवल्स पे। इंटरडे सेशन फ्राइडे का रखिएगा स्क्रीन पे। टसल बुल्स और बियर्स के बीच में फ्राइडे को भी नजर आ रहा था, पर क्या है, वीक ऑन वीक इवेंचुअली क्या हुआ, 3/4% गेन्स के साथ निफ्टी ने वीक की समाप्ति करी। तो कहते हैं ना, अंध भला तो सब भला। आज लेकिन मामला थोड़ा गड़बड़ है, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को फिर डाइजेस्ट करना है। ऐसे वीरू से समझ लें गेम प्लान होगा क्या, निफ्टी बैंक की रणनीति क्या होगी। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मैसेज ये है, ट्रेड लेवल टू लेवल। ठीक है, मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि जिस प्रकार के क्रूड और रुपये के इंडिकेटर्स हैं, द मोमेंट यू विल कोलैप्स, आप एवरेज को जैसे ही छोड़ेंगे
24,190, a drift towards 24,123 is possible. लो क्या था 126. निफ्टी बैंक जैसे ही 55,466 10 डेमा 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी को तोड़ेगा, रीजन कुछ भी हो, रुपी हो, क्रूड हो, एसबीआई हो, आएगा, ड्रिफ्ट होगा टुवर्ड्स 55,000 हुआ. तो ट्रेड लेवल टू लेवल. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं एक व्याख्या आशीष करना चाहूंगा. एक तो आपने क्रूड देख लिया, आपने रुपी देख लिया, आपने गिफ्ट निफ्टी को देख लिया. तीसरी चीज जो कि मैं यहां पे स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट करना चाहूंगा, दैट्स एसबीआई. इन आइसोलेशन एसबीआई का जो शुक्रवार का लो था वो मोर और लेस 200 डिमा की ट्रेजेक्टरी थी. 990 पे इसका 200 डिमा है. और एक और बात, लगभग 1000 का पुट राइटर खिसक के अब 950 पे आ गया है. इन एनी केस वायलेशन ऑफ 990 दिस विल पुट एक्यूट प्रेशर ऑन निफ्टी बैंक. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज मैं एस्टेब्लिश करना चाहता था. अब आते हैं स्टैट्स पे. एफआईएस की ताबड़तोड़ सेलिंग, कोई कंफर्ट नहीं है. चाहे आप 24,200 पे टिकिए, 24,300 पे टिकिए, 24,500 पे, उनकी तरफ से कोई रिलीफ नहीं आशीष. हायर लेवल्स पे उनकी लिक्विडिटी एग्जिट हो रही है. 4,111 करोड़ रुपए की सेलिंग, 6748 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय. उसने थोड़ा बहुत डाउनसाइड प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी. उसका कारण क्या है बताऊंगा मैं आपको. लेकिन एफआईएस का जो नेट शॉर्ट है आशीष, वो पहुंच चुका है 2,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स. इट्स रिलेटिवली हाई. 2270 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 11,603 कॉन्ट्रैक्ट आप देखें तो यहां पे शॉर्ट किए, 2500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, यानी वो शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं. कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो उनकी शॉर्ट को अभी यहां पे चैलेंज करे आशीष. स्टॉक फ्यूचर्स में कॉल शॉर्ट 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट, नो पुट शॉर्टिंग. ये ऊपर की तरफ ना टिकने के संकेत होते हैं और नीचे सपोर्ट्स के फीके पड़ने के संकेत होते हैं अगर आप पुट राइटर नहीं है तो. और स्टॉक फ्यूचर्स में तो जनाब 3-4 दिन से ऐसी सेलिंग है आशीष के पूछिए मत. 4200 करोड़ रुपए शुक्रवार को भी बेचा और ह्यूज 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 32,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए. अब लेके आइए आप सीधे ऑप्शन राइटर्स आशीष 200, 300, 400. अगर ये क्रूड आज इतना शार्प ना होता या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस ना भी होती तो हमारे पास एक रेंज थी. अगर मैं सिर्फ कोर डेटा पे बात करूं विदाउट वॉचिंग गिफ्ट निफ्टी, डेटा ये कह रहा था वी विल स्टे इन दिस रेंज, जो कि ऊपर 24,200 ऊपर की नहीं है यहाँ की जहां पे कॉलाइटस प्लेस्ड है, और ये 24,000 के नीचे की नहीं है जहां पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग 72 लाख का है, एंड मोस्ट स्पेशली जहां पे 20 डेमा खड़ा है, और मोस्ट स्पेशली जहां 24,200 पे आपका 50 डेमा खड़ा है. हम एक रेंज में थे आशीष. पिरामिड्स लेके आइए प्लीज जरा. ह्यूज कॉल राइटर्स कन्विक्शन और ह्यूज पुट राइटर्स कन्विक्शन, मतलब वो ऑप्शन राइटर्स पॉसिबली अगर आप देखें इस रेंज को आज और कल इस्तेमाल करते हैं इस प्रीमियम के डिक्लाइन को खाने के लिए. लेकिन अब लेके आइए लेवल्स. देखिए इनिशियली मैंने अपनी कमेंट्री में विदाउट गिफ्ट निफ्टी देखे लिखा था इस बात को कि इनिशियली कंसिडरिंग क्रूड एंड गिफ्ट निफ्टी एंड ये क्या कहते हैं डॉलर रुपी इक्वेशन एसबीआई, अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस वन इज पॉसिबल. बेस वन क्या है 24,067, 23,970, 980, ये 20 डेमा और पुट राइटर्स की ट्रेजेक्टरी है. याद रखिएगा इसके वायलेशन को वॉच कीजिएगा. अगर ये वायलेट होता है, ये टूटता है, ये ब्रीच होता है, इन दैट केस अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस टू इज पॉसिबल. मैं क्यों कह रहा हूं कि वॉच करिएगा. अगर आप शुक्रवार की निफ्टी की कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो एक तरफ जहां बैंक्स प्रेशर प्रोवाइडर थे, आईटी एफएमसीजी एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा था, उस डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था. बावजूद इसके तमाम नेगेटिव इंडिकेटर्स के निफ्टी कोलैप्स होने में थोड़ी दिक्कत दे रहा था. तो प्लीज उसको वॉच कीजिएगा आशीष. आईटी और एफएमसीजी आपके डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बट इन एनी केस अ ब्रीच ऑफ बेस वन विल पुट प्रेशर, और इन दैट केस बेस टू इज पॉसिबल. सो ट्रेड अकॉर्डिंगली, बट क्रिटिकल है बेस वन. और याद रखिएगा अगर 24,067 हम होल्ड करते हैं और गिफ्ट निफ्टी के तुलना में हम यहां खुलने के बाद एक रिवर्सल दें, और अगर आपको कोई लॉन्ग ट्रेड मिले जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे को कम लग रही है, इन एनी केस अगर आपके इंडिकेटर सुधरते हैं, क्रूड चाहे वो रुपया, एनी केस RS1 इज एग्जिट जोन इफ यू टेक ए रिवर्सल ट्रेड. निफ्टी बैंक एसबीआई को मैंने जानबूझ के आशीष शुरू में एस्टेब्लिश किया. एसबीआई ने ही आपके सेकेंड हाफ एंड मोस्ट स्पेशली 2 बजे के बाद के प्रेशर को फाइनेंस किया था, स्पॉन्सर किया था. ऑप्शन राइटर्स के जोन लेके आइए. 56,000 का कॉल राइटर जहां पे कॉल पुट कंसंट्रेशन था, फाइनली जब ब्रीच हुआ 10 और 20 डेमा, वो अब एक कॉल राइटर्स का गढ़ बन गया है. नीचे पुट राइटर्स अब कहां शिफ्ट हो गए हैं, लगभग 55,000 की स्ट्राइक पे. 55,000 की इंपॉर्टेंस एवरेज के लिहाज से कुछ नहीं है. लेवल्स लेके आइए. अगर आपके पास शॉर्ट था बैंक निफ्टी क्योंकि वीक क्लोज हुआ था, लेवल्स टू वॉच क्या होंगे. बेस वन है 55,040 के आसपास और करीब 54,817 के आसपास. ये रेंज वायलेट होती है, टूटती है तो आशीष
निफ्टी के लिए निफ्टी बैंक के लिए बेस 2 का क्लस्टर खुल जाएगा ट्रेड अकॉर्डिंगली. इफ होल्ड्स बेस 1 देन रेंज बाउंड, देन स्केप्टिकल बट नो ट्रेड. बट जहां तक स्ट्रेंथ का सवाल है, कन्विक्शन का सवाल है टू ट्रेवल ऑन द हायर साइड, वो आएगी सिर्फ RS1 के ऊपर, और वो क्या है? सिंपली कोलाइटर जोन एंड 10-20 डे में. आशीष परफेक्ट है. ये निफ्टी बैंक का अप्रोच. हाँ भाई साहब, तेजी के बीच में एक बात ध्यान रखिएगा, कैश और वायदा मिला के FIIs की 10,500 करोड़ रुपए की फ्राइडे को सेलिंग, और अब नेट शॉर्ट सिस्टम में बढ़ते बढ़ते 2,10,000 के पार आते हुए. पर हाँ, ये सब सरफेस है. निफ्टी देखते रहते हैं. ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप स्मॉल कैप्स का आउट परफॉर्मेंस इन लाइन विद एशियन पीयर्स, हम भी परफॉर्म कर रहे हैं अगर ऊपर का लेयर को हटा दें तो. खैर, ये डेटा भी प्रेजेंट करूंगा किसी दिन. खैर, अपडेट बाद में. पहले चलें अब कंचन के पास आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज समझने के लिए. अरे उससे पहले चकाचक मेरे को वही लग रहा था मैं कुछ भूल रहा हूं. वो क्या है, दिल के इतने करीब है कि याद ही नहीं था कि सामने बैठे हुए हैं. manasjaiswal.com के मानस जायसवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे. सॉरी भाई साहब, आज के प्रिफर्ड पिक्स कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष जी. तो देखिए, एक सेल रिकमेंडेशन और एक बाय रिकमेंडेशन है. पहला जो सेल रिकमेंडेशन है वो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे है, जहां पर स्टॉक में स्टार्टिंग ऑफ द मंथ वीक में हमने रिकवरी देखी, लेकिन पिछले हाई को स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाया. फिर से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हुए हैं. स्टॉक अपने 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है. तो 1381 1381 के स्टॉप लॉस से सेल ट्रेड है. 1305 1305 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं. खरीदारी करनी है फेडरल बैंक में, जहां पर कल भी अगर आप देखें लास्ट सेशन में ये देखें तो लोअर लेवल से 10 डे मूविंग एवरेज से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है. जो ओवरऑल ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है, इसलिए फेडरल बैंक में खरीदारी करेंगे. 294 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे. 305 305 की टारगेट सेट कर लेंगे. परफेक्ट है. दौड़िया से ट्रेडिंग आइडियाज रिकैप आपकी स्क्रीन पर आएगा. मानस जी अब हमारे साथ 8 बजे के पैनल में शुमार होंगे, तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे. क्विकली कंचन, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज. गुड मॉर्निंग. शुरुआत कर लेते हैं टाटा कंज्यूमर के साथ. नंबर्स हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं. मुनाफे में करीबन 21% की बढ़त है. वहीं हमारा मार्जिन जो है वो भी अच्छा खासा सुधरता हुआ करीबन 100 बेसिस पॉइंट तक दिखाई दिया है. टाटा संपन्न में अच्छी खासी तेजी. इनफैक्ट इनका जो सॉल्ट रेवेन्यू है उसमें भी हमें 12% का उछाल देखने को मिला है. बैंक ऑफ बड़ौदा के ओवर द वीकेंड नंबर्स आए हैं. नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 11% का उछाल देखने को मिला है. नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो 9% की तेजी यहाँ पे है. एसेट क्वालिटी यहाँ पे अच्छी खासी सुधरती हुई नजर आई है. नेट एनपीए की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे ये 0.45% पे जो है रजिस्टर किया गया है. बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स भी हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं. नेट इंटरेस्ट इनकम 11% बढ़ी है. ग्रॉस एनपीए यहाँ पे अच्छे सुधरते हुए दिखाई दिए हैं. वहीं अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो 0.56% पे ये भी दिखाई दिए हैं. इनफैक्ट जो प्रोविजंस है वो भी हमें इस टाइम पे कम होते हुए दिखाई पड़े हैं. ओबेरॉय रियलिटी के नंबर्स भी शानदार देखने को मिले हैं. मुनाफे में करीबन 62% की तेजी देखने को मिली है. इबिटा यहाँ पे 55% बढ़ा है. मार्जिन भी यहाँ पे हमें 100-150 बेसिस पॉइंट्स तक सुधरते हुए नजर आए हैं. एबीबी इंडिया के अगर Q1 के नंबर की बात करें, क्योंकि कैलेंडर ए की तरफ से चलता है, तो मुनाफा अच्छा खासा सुधरा है यहाँ पे. इनफैक्ट यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें 6% की तेजी यहाँ पे है और मार्जिन यहाँ पे हमें थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई पड़े हैं. एमसीएक्स के नंबर्स काफी शानदार है. रेवेन्यू यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस में भी और साल दर साल भी अगर बात करें तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है. मार्जिन्स यहाँ पे काफी अच्छे खासे सुधरते हुए नजर आए हैं. वहीं अगर हम बात करें एवरेज डेली टर्नओवर की तो वहाँ पे भी करीबन 145% का उछाल देखने को मिला है. ऑप्शंस और फ्यूचर सेगमेंट में भी शानदार तेजी जो है देखी गई है. अगर स्विगी के नंबर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का घाटा हमें कम होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अभी भी कंपनी घाटे में है. लॉस है करीबन 800 करोड़ का. वहीं अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो टॉप लाइन में हालांकि बढ़त देखने को मिली है. वहीं अगर हम बात करें इनके फूड डिलीवरी रेवेन्यू की तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी तेजी जो है वो आती हुई दिखाई दी है. क्विक कॉमर्स का रेवेन्यू भी यहाँ पे सुधरता हुआ दिखाई दिया है साल दर साल. परफेक्ट. एक निफ्टी, 6 वायदा बाजार के नंबर्स, भतेरों कैश के नंबर्स, सब पे रिएक्ट करना है. अब से लेकर 9 बजे तक सारी तैयारी करा देंगे. इंपॉर्टेंट वाले कंचन ने हाईलाइट कर दिए. ब्रेक ले रहा हूं. ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो अहमदाबाद चलेंगे. अभी लखनऊ गए थे, अभी अहमदाबाद जाएंगे. रवि देवरा साहब रेडी हैं बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के साथ. रवि जी गुड मॉर्निंग, आता हूं आपके पास. ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है. तब और अब की सेकंड प्लेट लेकर आ जाता हूं स्क्रीन पे. सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार टिकर टीम फ्लैश कर रही है. कच्चा तेल भाई साहब 98 के नीचे वाला 105 के ऊपर के टिक से समय दिखा रहा है. सारे समीकरण बदलेंगे जैसे जैसे ये इंचअप कर रहा होगा.
वेरिएबल्स रख तो दिए आपकी स्क्रीन पे मैंने, लेकिन फोकस क्रूड के भाव पे। रवि जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज के प्रेफर्ड पिक्स ऐसे में। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज क्रूड के ऊपर फोकस रहेगा, अदर एनर्जी प्रोडक्ट पे फोकस में होके आई थिंक एनर्जी बाय बुलियन सेल एंड मेटल्स मिक्स ये स्ट्रेटेजी आज हो सकती है। इसमें मैं नेचुरल गैस में बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है, नेचुरल गैस बाय करें। 267 का इंट्राडे टारगेट होगा, 256 के स्टॉप लॉस के साथ आप नेचुरल गैस में आज के दिन के बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ओपनिंग के बाद यहाँ पे कंपैरेटिव क्रूड रिस्क रिवॉर्ड थोड़े फेवरेबल रहेंगे। सेकंड, जब भी कुछ नेगेटिव न्यूज आता है ईरान यूएस वॉर को लेके, मेटल्स में थोड़ा मिक्स कारोबार होता है, जिसमें एल्यूमिनियम आउट परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सप्लाई का इशू फिर से रीइमर्ज होता है। अगर इस हिसाब से आज 366 367 ओपन हो, तुरंत बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 364 एंड 372 तक के टारगेट यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से नेचुरल गैस एंड एल्यूमिनियम आप बाय कर सकते हैं। नेचुरल गैस और एल्यूमिनियम इंट्राडे के लिए आपसे दोनों में खरीदारी करने का कॉल। रवि सर थैंक यू सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर मंडे है। आज निफ्टी का कोई रिजल्ट नहीं है। हाँ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नंबर्स पर हम रिएक्ट कर रहे होंगे, जो अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे। वायदा की कंपनीज 5 हैं, कैनरा बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इंडियन होटल्स, यूपीएल और नुवामा वेल्थ। इन सब के नंबर्स अवेटेड। कैश की लिस्ट काफी लंबी और काफी इंटरेस्टिंग नाम भी है उसमें। मनप्पुरम फाइनेंस लेकिन 98 का एडजस्टमेंट है, 50 पैसे का एक्स डिविडेंड। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज से बीएसई फोकस्ड आईटी इंडेक्स में एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस करने जा रही है। चाइना का इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा कल, हमारा यूएस का ना, आज चाइना का आएगा। यूएस में एग्जिस्टिंग होम सेल्स वगैरह के नंबर्स आ रहे होंगे। वो कर्नाटका में आपको याद होगा नई एक्साइज पॉलिसी अनाउंस हुई थी, अल्कोहल इन बेवरेज। जितनी अल्कोहल की क्वांटिटी होगी उस हिसाब से डिसाइड होगा स्लैब। वो पॉलिसी आज से इंप्लीमेंट हो रही है। बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग है असम में आज, अपना मुखिया तय करेंगे वो लोग। मेरे ख्याल से कल फिर ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी। दिल्ली में आईएमडी का अलर्ट है भाई, आज और कल बारिश और थंडरस्टॉर्म की तैयारी। पीएम मोदी आज 10:15 बजे जामनगर में सोमनाथ अमृत महोत्सव में पार्टिसिपेट करेंगे। शाम को वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल को इनॉग्रेट करेंगे और दोनों जगह पब्लिक गैदरिंग्स को एड्रेस करेंगे। आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है हमारा। आज ही के दिन वो 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम उसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पे बनाते हैं। गिफ्ट निफ्टी 250 पॉइंट दबाव है, समीकरण थोड़े से बिगड़े हुए हैं। खैर, आज के शो को समेट रहा हूं, मॉर्निंग कॉल को। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो मंडे के टॉप 20 स्टॉक्स करेंगे डिस्कस। नमस्कार।